नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, ये वीडियो भी जो है मेरा, ये मैं पहले आज आपके लिए अपना एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में साधना होती क्या है और हमें बताया क्या जा रहा है, ये सब समस्याएं हमारे साथ क्यों आ रही हैं। ठीक है, हमारे जीवन में इतना कुछ हमारे साथ हो जाता है, इतनी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, हम कितने डिप्रेशन में रहते हैं, कितने तनाव में हमारा जीवन कटता है, जबकि एक्चुअल में जीवन एक बहुत ही बड़े आनंद का स्रोत है। चारों तरफ खुशियों से खुशियां ही फैली हुई हैं, दुख कहीं है ही नहीं। और हमें जो है, अगर कहीं से कोई दुख आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ जो है ना, हम ट्यून्ड नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो दोस्तों आप ये बात सच मानना कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई गलती आपसे अवश्य हो रही है, जिसके कारण जो है आपको जीवन में कोई कष्ट आ रहा है। अगर आप लोग दोस्तों ये कहते हैं कि मेरे को फाइनेंशियली समस्या आ रही है, मेरे को कोई रिलेशनशिप की समस्या आ रही है, मेरे साथ लोग धोखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। भीतर से कुछ बड़ी मिस्टेक हमसे हो रही है, जो हमें पता नहीं। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को कोई धोखा क्यों नहीं देता, विराट कोहली को कोई धोखा क्यों नहीं देता, हमें कोई क्यों धोखा देता है? रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें घुसा रखी हैं कि हमारे साथ ये होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी दुनिया समझना चाह रही है आज की डेट में, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बिल्कुल एक बकवास चीज है, कुछ नहीं होता उससे। रीजन क्या है? जबकि मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो समझ चुका है वो अपनी पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से बना सकता है, जैसा चाहे वो अपनी जिंदगी को वैसा बना सकता है। ठीक है, परंतु गलती कहाँ हो रही है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ख्याली पुलाव हमने बनाया, जिसके लिए ना हमने गैस जलाई, ना अग्नि जलाई, ना हमारे पास बर्तन है, ना चावल है, ना कोई सब्जी है, ना कोई कुछ भी नहीं है। बस हम मन में पुलाव बना रहे हैं, वो ख्याली पुलाव है। तो उस पुलाव को खाओगे तो कभी आपका पेट नहीं भरेगा। सत्यता कहाँ है? सत्यता जब तक आप उस गहराई को, उस ज्ञान को गहराई से नहीं समझोगे, तब तक जीवन में खुशियां आना असंभव है। चाहे हम कितना भी अब अपने लिए परेशान होते रहें। कितने लोग मेरे पास रोज कॉल करते हैं, भैया मुझे इंसोमेनिया, मुझे नींद नहीं आती, मेरे थॉट्स आते हैं, मेरी कुंडली जागृत हो गई है, मुझे मेरे गुरु भी फोन नहीं उठा रहे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरा ये ग्रह खराब है, मेरी शादी नहीं हो रही, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे शरीर में बहुत रोग है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे वो तकलीफ है। दुनिया भर की हमारे साथ जो है तकलीफें लगी हुई हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक स्वस्थ इंसान हो, और स्वस्थ इंसान को दवाई की तो कोई जरूरत नहीं है। एक आप डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब आप बीमार हो गए। बीमार होने से पहले कोई दवाई लेता है? जब प्रॉब्लम शरीर में आती है तभी तो कोई दवाई लेगा ना, बिना मतलब तो कोई दवाई लेगा नहीं। तो अब कोई बीमार व्यक्ति आया मेरे पास और वो मुझे कहता है कि बीमार इन सेंस मतलब जिसको भी ये सारी शारीरिक और मानसिक और ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, अगर मान लो वो व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझे कहता है भैया मुझे ठीक होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है जो ये कहता है कि भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं कभी बीमार ना हूँ, मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए। तो अगर डॉक्टर उसको भी तो एडवाइस देते हैं ना, या विटामिन टाइम पे लो, प्रोटीन्स अच्छे लो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, कसरत करो, प्राणायाम करो, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो कोई डॉक्टर पहली बात है आपको ऐसी चीजें का प्रचार नहीं करता कि आप बीमार नहीं होगे। रामदेव है बाबा, वो दुनिया को जो है स्वस्थ रहने के लिए कितने योग और वो सब सिखाता है, फिर भी उसने दुनिया भर की दवाइयां और जड़ी बूटियां क्यों निकाली? क्योंकि उसको पता है कि लोग बीमार हैं, वो जानता है कि लोग बीमार हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसने अपना बिजनेस को चमकाना है। वो किसी तरीके, कोई भी इंसान है, मैं किसी के वो गलत नहीं कर रहा, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी वो ऐसी बाहर की जो विदेशी कंपनियों से, तो फिर भी वो बहुत अच्छा है ना कि आपको कम से कम अपनी देसी शुद्ध जड़ी बूटियां तो दे रहा है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी महंगी भी देता है तो क्या जाता है। अरे भाई, एक बाजार में हमें पूरा नकली सामान मिलता है। अब हमारे देश में क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है ना किसी चीज की, तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। शुरुआत में हर प्रोडक्ट अच्छा आता है, जब धीरे 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 उसकी डिमांड हाई लेवल पे जानी शुरू हो जाती है तो क्वालिटी कम हो जाती है। और बाहर के देशों में क्या होता है, जितनी डिमांड बढ़ाएगी चीज, उसकी क्वालिटी पे वो लोग और ज्यादा काम करते हैं कि मेरी क्वालिटी और अच्छी हो ताकि कोई मुझे हरा ना सके। ये फर्क है भारतीय लोगों में और बाहर के लोगों में। और हमारा जो देश में सबसे पिछड़ने का, हमारा अध्यात्म भी क्यों पिछड़ता चला गया?
यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी हो गई। जितने संतों के पास जाओगे वहां पे लाखों की भीड़ आपको मिलेगी। बैठे हुए हैं, कोई तालियां बजा रहा है, कोई हरे कृष्णा जप रहा है, कोई राम राम किए जा रहा है, कोई ध्यान किए जा रहा है, तो कोई कुछ किए जा रहा है। परमात्मा ने किसका ध्यान किया था? भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसे हम परमात्मा मानते हैं। एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना थोड़ा बाहर से शोर भी आता है, तो कोई बात नहीं। हम जिसे परमात्मा मानते हैं, तो आप ये समझो कि हमें किसका ध्यान एक्चुअली में हमें करना है। और ये जो हमारे चक्रा हैं, हमारी जो कुंडलनी है, जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसने कोई चक्रा जागृत किया है? कोई कुंडलनी जागृत किया है? कितना मधुर मुस्कान से बच्चा वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, बिल्कुल खेलता रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। उसको पता होता है कि परमात्मा कोई तो है जो मुझे खाना दे रहा है, मुझे मेरे पॉटी भी साफ कर रहा है, मेरे कपड़े भी धो रहा है, मुझे नहला भी रहा है, मुझे स्कूल भी भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जब उस छोटे से बच्चे को पालने के लिए परमात्मा ने माँ बाप नाम की चीज बना दी, तो फिर माँ बाप के लिए भी कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास। तो हमेशा सबसे पहले एक चीज के लिए कंफर्म रहना, अगर आप इस मार्ग पे जाते हैं, तो भगवान ने गीता में एक बात कही है कि अर्जुन, जो साधक मेरे इस मार्ग पे चलता है उसके योग क्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। योग क्षेम बोलते हैं यानी कि जो आपके साधन हैं, अगर आप इस रास्ते पर चले हो तो कभी भी आपको पैसे की या किसी साधन की आवश्यकता की कमी आपको जो है नहीं पड़ेगी। भगवान आपने जब जिस दिन संकल्प ले लिया ना कि मुझे इस मार्ग में जाना है और मुझे कहीं से भी जो है इस सत्य को सीखना है, तो ईश्वर आपके पास गुरु भी भेज देगा सिखाने वाले। अपने आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां से आपको सत्य मिलना है। अब हैरान होते चले जाओगे कि एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी मुझे अध्यात्म में हर चीज प्राप्त होती चली जा रही है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पर आकर अंत हो रही है। और यात्रा कहीं अंत नहीं है, ये तो अनंत जीवन है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो कुंडलनी के बारे में आपने जो जानने की इच्छा प्रकट की है, कोई कुंडलनी अवेकनिंग क्या है। दोस्तों, मैं फिर भी आपको कहूंगा कि कुंडलनी जो है, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कुंडलनी जागृत करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं होती, परंतु जब हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर का एक स्ट्रक्चर परमात्मा ने जो भी रचा, उससे ऑटोमेटिकली हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है। मैं कहता हूं, अगर आपने कोई मंत्र जाप किया है, कोई भी मंत्र जाप किया है, किसी गुरु ने आपको शक्तिपात कर दिया, उससे भी आपकी कुंडलनी जागृत हो सकती है। आप योग करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप कपालभाति करते हैं, आप चक्रासन लगाते हैं, आप वज्रासन लगाते हैं, आप शीर्षासन लगाते हैं, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपकी कुंडलनी को एक्टिव कर देती हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपकी कुंडलनी जागृत हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कई बार लोग कहते हैं मैं योग करता हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ, अभी उसकी धीरे धीरे कुंडलनी थोड़ी एक्टिव होने शुरू हुई है। कुंडलनी से थोड़ी सी पावर रिड्यूस होती है, ऐसे थोड़ी सी पावर आपकी जब कुंडलनी से ऐसे निकल के ऊपर चक्रों में जाती है ना, पूरी ऊर्जा से भर जाते हो, आप तेज से भर जाते हो। आप वॉक करके आते हो ना, आप देखना आपका बॉडी पूरी एनर्जेटिक रहेगी। वॉक करने से भी आपकी कुंडलनी से शक्ति ऊर्ध्व गमन की तरफ जाती है, तो वो भी आपको चेहरे पे एक तेज बना रहेगा, आपको हर वक्त एक खुशी मिलेगी, एक आनंद आपको भीतर से आना शुरू होगा। तो ये है कुंडलनी पावर। और कुंडलनी जिसकी जागृत होगी वो यहीं से अपने हाथ से कुछ ऐसी तरंगे छोड़ सकता है ब्रह्मांड में, और वो जो सा अपना जीवन क्रिएट करना चाहता है वैसा उसको जीवन मिल सकता है। अगर हम उसको सही ढंग से करेंगे तो ही हम इस बात को समझ पाएंगे कि कुंडलनी एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, आज हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब मैं इसमें कैसे सिखाता हूँ। मेरा जो दोस्तों कोर्स है उसके अंदर मैं पूरी साधना जो है ब्रीफ से कराता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कराता हूँ। यानी कि जैसे एक बच्चा प्री नर्सरी में आज आया है और उसकी सबसे पहली साधना कहाँ होनी चाहिए, क्या उसको करना है, तो वहीं से अगर आपने डायरेक्ट मैं आपको बोल दूं कि आप लो जी इसके 2 करोड़ मंत्र जाप कर लो या इसकी रोज 10 माला कर लो, कुंडलनी आप बिना गुरु के एक्टिवेट करने जब लग जाते हो, जब कुंडलनी आपके सर पे आके टकरती है, जब आपके सारे चक्रा ब्लॉक होते हैं, जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है, वो सारी चीजें जब आपके साथ होने लगे तो आप समझ जाना कि आपकी साधना पूरी गलत ट्रैक पे जा चुकी है। ठीक है, हमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी इस तरह की विधि हमें नहीं करनी है जिससे कि हम परेशान हो जाए।
साधना तो आनंददायक है, आनंद देने के लिए हमें साधना करनी है। अपने जीवन को एक खुशियों से करना है, अपने जीवन को आनंद से भरना है, वही सच्ची हमारी साधना है और उसी रास्ते पे दोस्तों में चलना है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है, मैं रेकी भी सिखाता हूँ और सेल्फ हीलिंग भी सिखाता हूँ। आपको दूसरों की प्राणिक हीलिंग कैसी करनी है मैं वो भी सिखाता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन जो इसमें मेन है, कुंडलिनी कंट्रोल जो सबसे बड़ा इसके अंदर, किसी भी साधना के लिए कुंडलिनी कंट्रोल आपको आना चाहिए। अगर आपको कुंडलिनी कंट्रोल करना नहीं आता तो आपकी सारी साधना बेकार हो जाएगी, आप पागल हो सकते हो। ब्रेन हेमरेज, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज होने की शिकायत आती है। माइग्रेन जिन जिन को होता है आप उनसे पूछ लेना कि वो मंत्र जाप कितना करते हैं। जिस व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या डॉक्टर ने लिख दिया है वो कहेगा भैया मैं तो कभी ड्रिंक भी नहीं करी, मैंने तो कभी स्मोकिंग नहीं करी, मैंने कोई ऐसा गलत खान पान नहीं रखा, फिर भी मुझे माइग्रेन हो गया। मैं कहता हूँ भाई तो मंत्र जाप करता है? वो कहता है भैया हाँ मैं तो बहुत देर तक मंत्र जाप करता हूँ। तो इस तरह की जो गतिविधियां जो हम लोग करते हैं, जाने जाने कभी ओम का जाप कर लिया, आप ओम की ऑडियो लगा कर बैठ जाओ, उसको 3 घंटे सुनो, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी। ईयरफोन यहाँ पे लगा दो, 3 घंटे सुनो, आपको तीसरे दिन से आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये तय है। ओम इतना पावरफुल मंत्र है। ओम किससे करना है, कब करना है, क्यों करना है? एक कीमोथेरेपी होती है जो कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है। वो डॉक्टर क्या कब देता है, वो आपको क्या लगता है? जब डॉक्टर को पता है कि अब इसके मरने की पूरी संभावना हो चुकी है, तब वो व्यक्ति को कीमोथेरेपी दी जाती है, एक बचाने की अंतिम कोशिश की जाती है और उसमें कहीं बच जाते हैं भाग्यशाली जो लोग होते हैं। और ये ऐसे मंत्रों की, इतनी बड़े बड़े पावरफुल मंत्रों की आप लोग ऐसे ही कहीं से उठाकर सुन लेते हो, इसी तरह उठा के आप साधना कर लेते हो। कोई गुरु नहीं आपका, कुछ नहीं, यूट्यूब से किसी ने सिखा दिया। बड़े बड़े योगों के नाम मुझे बताए जाते हैं चैनल पे, मैंने वो वीडियो बनाया था लोगों को अवेयर करने के लिए, ना कि मुझे लोग सिखाने आ रहे हैं। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझे सिखाओ, जो तुम आए हो, तुम कुछ पाने आए हो, तुम्हें मेरा अभी कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपनी साधना में, तुम्हें नहीं मालूम है। तो केवल अभी तुम खुद पाने आए हो। मुझे कह रहा है कोई, वो गुरु जी, किसी का नाम नहीं लेता मैं अपने वीडियो में, वो कह रहा है जी उनके पास चले जाओ वो आपको ठीक कर देंगे, उनके पास चले जाओ वो आपको ठीक कर देंगे। अरे भाई वो 7 साल पुराना वीडियो है, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी की बात नहीं बता रहा। जब मेरे साथ स्टार्टिंग में वो चीजें होती थी, कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद तो बहुत आगे यात्रा जाती है हमारी। जब आप ब्रह्मनाद में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि नाद के एक्सपीरियंस क्या होते हैं। कुंडलिनी तो एक स्टार्टिंग अनुभव है। जब नाद आना शुरू होता है व्यक्ति के अंदर असली ऊर्जा, तो उसको तब पता चलती है कि उस विराट अस्तित्व के साथ जब आप जुड़ते हो तो कितनी ऊर्जा आपके भीतर आएगी। कभी आपने अनुमान लगाया? एक कण बराबर भी नहीं हो, एक कण से भी हमारी छोटी औकात है इस ब्रह्मांड के। अगर हम साइज को देखें और अपने आप को देखें, हम क्या हस्ती है हमारी। एक जरा सी एक हवा चलती है और हार्ट अटैक आता है और हमारे प्राण निकल जाते हैं। हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है? परंतु जो अंदर हमारे जो ज्योत जल रही है ना, वो बहुत बड़ी है। ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। अभी मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते मेरे प्राण निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा न्यूज में भी, वो न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रही थी और बैठे बैठे अटैक आया और वहीं गिर गई। कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस, दुनिया की कोई चीज आपको वहां नहीं ले जा सकती। केवल और केवल वो स्वयं, जब वो भोलेनाथ आप पर कृपा करता है ना, तो केवल तभी आपको कोई गुरु मिलता है सिखाने वाला। और आप लोग इतनी आसानी से गुरु का अपमान कर देते हो। किसी ने आपको कितने दिल से, आपको कितना सिखाने के लिए, किस भाव से उसने आपको, आपके लिए वीडियो बनाया है। मुझे पता है मेरा वीडियो 3-4 लाख लोगों ने अभी तक देख लिया, पर मैं केवल उन 100 लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने गलत कमेंट्स किए। उन्होंने कहा तुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तू पागल है, अपना मेंटली इलाज करवा। अरे मेरे भाई, मैं तुझे थोड़ी कहा यार तू मेरे पास आ। जितने मेरे पास, जिन लोगों ने आना था ना, वो लोग मेरे पास आ चुके हैं। उनसे पूछ, एक बार कभी पूछ के देख कि जितने बड़े बड़े वो तू नाम बताता है ना, जिसका तू नाम लिया तुमने कि ये गुरुदेव और वो मेरे गुरु, फलाना गुरु, उन्हीं के शिष्य हैं मेरे पास। मेरा नंबर है तुम्हारे पास, मुझे कॉल करो, पीछे भी इस वीडियो पे भी लगा देता हूं। मेरे नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं आपको अपने साधुओं के 100 साधुओं के नंबर दूंगा। आप उनसे पूछो कि जब वो मेरे पास आए थे वो किस स्थिति में थे और आज उनकी क्या स्थिति है। तो मैं कभी भी गलत बात का प्रचार नहीं करता और ना ही मैं प्रचार कर रहा हूं। ये मेरा अनलिस्टेड वीडियो रहेगा, मैं इसको लिस्ट नहीं करूंगा।
क्योंकि वो जो चीज़ों को जानता है ये उन लोगों के लिए जो इंक्वायरी करते हैं, जो मेरे से पूछते हैं, जो मेरे पास, जिनको मेरे पर थोड़ी सी श्रद्धा दिखी है, जिनको लगा है कि मुझे यहाँ से कुछ प्राप्ति होगी, और उस विश्वास से मगर कोई मेरे पास आया है, तो आज मैं केवल उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये अनलिस्टेड रहेगा, सिर्फ लिंक के साथ ओपन होगा ये वीडियो, हर किसी को नहीं दूंगा मैं। दोस्तों, आप आए हो, आप विश्वास करके आना, सच्चे मन से आना। और ये जो हमारी साधना है, जो इसकी कोर्स की जो फी है वो वैसे तो 50,000 है कंप्लीट कोर्स की, और अगर आप उसमें से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी हटा देते हो तो आपको 40,000 इसकी फी होगी। और ये जीवन पर्यंत आपकी फीस है, बार बार आपको एक पैसा भी वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को नहीं पे करना है। ठीक है, आप अगर आपको कोई समस्या है पे करने में तो आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे, मुझे लगेगा कि मुझे बस समय होगा तो मैं आपको उसमें भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, मेरी एक फ्री ब्रॉडकास्ट चलती है, आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे लिख दो भैया मुझे फ्री ब्रॉडकास्ट में आप ज्वाइन कर लो। उसमें क्लियरली बोलूँगा, मेरे किसी सत्संग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई मुझे रिप्लाई नहीं डालेगा, कोई मुझे सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करेगा, थैंक यू नहीं करेगा, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ भी मुझे कोई भगवान का उपदेश नहीं भेजेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। दोस्तों, मेरे को अपने जो रूटीन, मेरा बिजनेस नंबर भी वही है, मैं अपने काम को भी देखना होता है, आप लोगों के लिए भी समय, जितना मैं समय दे पाऊंगा मैं आपको दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको वो वॉइस मैसेज बना करके उसमें मुझे भेज देना है कि भैया ये प्रॉब्लम मुझे साधना में आ रही है। आपको मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी गुरु से साधना कर रहे हो आप वहीं से साधना करते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है आप मुझे वॉइस मैसेज बना करके भेजो, ब्रॉडकास्ट में मैं उसका उत्तर भेजूंगा, वो आपको सभी को मिलेगा, और सभी जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर आप सभी को मिलेगा। ये मैंने एक तरीका निकाला, अगर हमारे पास व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सेवा है तो हम उसका क्यों ना फायदा उठाएं। इस तरीके से क्या होता है कि मैं एक साथ एक ब्रॉडकास्ट में कम से कम 250 लोगों से तो कनेक्ट रह सकता हूँ, और मेरे पास दूसरा व्हाट्सएप वर्जन है, 1000 लोगों से मैं कनेक्टेड रह सकता हूँ एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम में। तो इतने मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं देता कि आप सोचोगे कि 1000 आंसर मैं दूंगा, मैं रोज 1-2 ही क्वेश्चन ले पाता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास समय भी नहीं होता। फ्री होता हूँ तो 2-3 भी ले लेता हूँ, 4 भी ले लेता हूँ, फ्री नहीं हूँ तो फिर नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है मैं उनको पर्सनली 1-to-1 बाय कॉल सिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे उनको देता हूँ। जितना डाटा है मेरे पास, जो मेरे गाइडेड डिस्कोर्सेज है, मेरे गाइडेड वर्जन जो मैंने बना रखे हैं, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हाई लेवल तरीके से हमने स्टूडियो में रिकॉर्डेड किए हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। और ओशो की मैं एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं साधना स्टार्टअप्स आपको उससे करवाता हूँ। उससे एक तो मुझे ये मालूम चलता है कि आपका लेवल अभी कहाँ है, आपकी कुंडलिनी की स्थिति क्या है। मैं डायरेक्ट आपको अपनी डीप लेवल की साधनाएं नहीं देता जिसमें आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए। इस तरह की मैं कोई साधना आपको डायरेक्टली नहीं दे सकता। पहले मैं 2-4 महीने आपका लेवल देखूंगा कि आपका क्या लेवल है। सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा, फिर आपको करियर से संबंधित, आपकी बिजनेस से संबंधित, आपको फाइनेंशियली, आपको जो है कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको वशीकरण किसी को करवाना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ अपने उन साधकों के लिए बोलता हूँ कि जिसको सच में कोई दिक्कत है, कोई वाकई में ही बंदा ऐसा आपके जीवन में आ जाता है कि जो आपको चारों तरफ से परेशान कर रहा है, तो मैं वशीकरण में मारण उच्चाटन की कोई भी विद्या नहीं सिखाता। आता सब कुछ है परंतु मैं किसी को सिखाता नहीं, और ना ही अगर आप उस लिए मेरे पास आए हो इंक्वायरी करने के लिए तो मुझे तब भी जो है आप कोई फ़ोन नहीं करें इस बारे में, और ना ही मैं वो करवाऊंगा। चाहे आप मुझे 5 लाख फीस दो, चाहे आप मुझे 10 लाख कोई विशेष अगर ऐसी परिस्थिति है कि सच में मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत है, वो भी मेरा कोई साधक होता है, मुझसे कुछ जुड़ा होता है, तो ही मैं केवल उसको वो चीज़ें सिखाता हूँ। और उसमें भी एक बात आपको अभी बता दूंगा, जब तक आप एक बहुत डीप लेवल के साधक नहीं बनते हो, आपकी कुंडलिनी जब तक एक्टिवेट नहीं होती, आपके चक्रों में वो ऊर्जा नहीं होती कि आप यहाँ बैठकर दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति को जो है आप ऊर्जापात कर सकें, तब तक जो है आपका वशीकरण सिद्ध नहीं होगा। ये जितने भी लोग आपको कहते हैं ना कि ये मंत्र जाप कर लो इतनी बार, ये गुड़िया बना के उसका ऐसे कर दो वैसा कर दो, ये जितने टोने टोट के यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं, मिलियंस उस पर व्यूज हैं, वो लोग सिर्फ आपको ठगते हैं। वो कहेंगे आप मुझे सामग्री भेज दो,
मेरा ये फलाना भेज दो, मुझे वो कर दो, उस सब से कुछ नहीं होता। केवल आपकी कुंडलिनी जब ढंग से एक्टिवेट होगी तभी जो है आप उस लेवल तक जा सकते हो। कुंडलिनी एक्टिवेशन की बहुत सारी गुप्त विधियां भी होती हैं और कुछ ऐसी विधियां भी होती हैं जो गुरु ध्यान के माध्यम से कराते हैं। कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो गुरु पर्सनली शक्तिपात के माध्यम से कराते हैं। और अगर आपको एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ये तो हो गया हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप का पूरा कंसेप्ट। अगर आपको पर्सनली मेरे साथ 5 दिन साधना करनी हो तो उसके लिए भी आप आ सकते हो। मेरी पर डे की जो फी होती है वो 10,000 है मात्र। आप 5 लोग हो, आप 10 लोग हो, आप 20 लोग हो, आप कहीं कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैं उस कैंप में आकर के आपको जो है पूरी साधनाएं 5 दिन में करवा दूंगा। उसके बाद जो है आपको कहीं बार बार आने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 या 5 लोग हो तो वो लोगों को भी मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में शामिल करूंगा और उनको भी मैं पर्सनली सिखाऊंगा। ये भी चीज हम उसके अंदर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो कोई बहुत दूर से आया है तो अब ये बैठा ही अमेरिका में इंसान, तो वो तो इतनी जल्दी में से नहीं जुड़ पाएगा। अगर कोई मेरे आसपास है वो आ सकता है। वो मिलता है जब साथ में बैठ के सानिध्य में साधना करता है तो उसको फिर बहुत फल मिलता है, उसको बड़ी शांति मिलती है। उसको जब मैं शक्तिपात करता हूँ तो अपने आप ही जो है उसको साधना का अनुभव होना शुरू हो जाता है। गहरे ध्यान की अवस्था उसको बहुत जल्दी फील होनी शुरू हो जाती है। वो बोलने की चीज नहीं है, पर उसमें मैं अपना काम, अपना बिजनेस सब कुछ 5 दिन के लिए पूरा बंद रखता हूँ, फोन बंद रखता हूँ और केवल आपके साथ पर्सनली रहता हूँ। अगर आपको उसमें मुझे पर्सनली रहना है तो आप उसके लिए केवल ऋषिकेश में या फिर कोई और हिल स्टेशन आपको जोन सा पसंद हो वहां पर आप अपना रूम बुक कर लें, मुझे जहां भी कहें वहां आ जाएं। ऋषिकेश में वहां पर हमारी एक व्यवस्था है, वहां पर 1,000 रुपये केवल पर डे का होता है, जिसमें तीनों वक्त का खाना, अच्छा शुद्ध सात्विक खाना आपको मिलेगा, बिल्कुल गंगा जी के किनारे पर मिलेगा और बहुत अच्छी आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, तो तीनों समय के लिए, ठीक है। तो 5 दिन के लिए आप वहां भी आ सकते हो और अगर आप वो करते हो तो मैं आपकी वो फीस भी उसी में एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, ये इसके लिए आपको समय पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 महीने में मैक्सिमम 5 दिन ही जा सकता हूँ, इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अपना सारा कुछ देखना होता है। अब उसमें कोई 2 व्यक्ति आ जाए या 3 आ जाए उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब जो है अगर आपने जो कोर्स अब ज्वाइन करना है और जब से भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यही हमारा नंबर है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस माध्यम से जो है आप फीस सेंड कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि कोई भी फी भरने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। अगर मुझे आपकी EMI वाले सिस्टम कुछ समझ आता है, जैसे कई लोग मेरे साथ मैंने ऐसे भी जोड़े हैं जो 20 करके 2 बार पे कर लेते हैं, कोई 10 करके 4 बार पे कर लेते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होगा। पहले बता रहा हूँ, फी 1 टाइम ही होगी। मुझे लगेगा कि मेरा शेड्यूल फ्री है, मैं ले सकता हूँ 1-2 स्टूडेंट्स को, तो मैं ले लूंगा, ठीक है। और दोस्तों, साधना के बारे में आपको जितने रिव्यूज चाहिए हमारे साधकों से आप पूछो, हमारे साधकों से पूछो, वो ही आपको बताएंगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो अपनी मिठाई को तो हर कोई मीठा बोलता है, ठीक है। और ये कोई तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं है। जो बंदा आपके लिए समय और एनर्जी दोनों चीजें तब लगाएगा जब आप उसके लिए कुछ करोगे। ये हमेशा याद रखना, जितने लोग कहते हैं ना कि हमारे को तो फ्री में बाबा जी के पास हुआ है और वो सब मिल गया, वो सिर्फ आपको ठगने का कार्य चलता है। ऐसे लोगों के पास जाके कोई फायदा नहीं है। आपने रेकी करवा ली, आपने ये करा लिया, आपने वो करा लिया, कोई लाभ नहीं मिलना उसमें। आपको लाभ आपको तब मिलेगा जब सच में आपने उसके लिए कुछ पे किया है, तब आपको सामने वाले का भी पता लगेगा कि वास्तव में मुझे कुछ मिला भी है या सिर्फ लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था बंदा, ठीक है। और अपने बारे में तो आजकल आपने देखा ना, गूगल में रेटिंग्स होती हैं। वो रेटिंग क्यों होती हैं? अगर एक कस्टमर आपका चीट हुआ है ना, तो वो नीचे लिख के जाएगा कि हाँ भाई दिस पर्सन इज फ्रॉड, कि मेरे को यहाँ से पैसे लिए गए और मेरे साथ जो है कोई मुझे फायदा लाभ नहीं हुआ, वो आपको 0 स्टार दे के जाएगा। ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही हमारे साथ भी है। मैं कहता हूँ कि आप मेरे साधकों से पूछें जो जुड़े हुए हैं उनको क्या मिला और कितनी उनको रियलाइजेशन हुई सिर्फ 3 महीने के अंदर, तो आप उनसे पूछ लो। आप अपनी तसल्ली करो, उसके बाद मुझे कॉल कर, ठीक है। नमः शिवाय। और एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं जाते जाते, कि कहीं पर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल कर लें, पूरा समझ लें, जहां भी कुछ चिंता रहेगी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है जी। नमः शिवाय।